क्या आप बहुत सारी गोलियाँ ले चुके हैं, वायग्रा, सिल्डेनाफिल सब ले चुके हैं लेकिन वो काम नहीं करती, तो समझ लीजिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या है ये प्रॉब्लम? क्यों अब ये सब गोलियाँ काम करनी बंद कर गई हैं? कैसे ठीक होगा? और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो फिर मैं कौन-सी गोली लूँ? चलिए पूरा डिटेल में बात करेंगे और अगर आप भी केमिस्ट से ये सब दवाइयाँ माँगते हैं लेकिन असर नहीं करती है, तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, आपकी अपनी सेक्स काउंसलर। पिछले 15 साल से ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुकी हूँ और 20,000 से ज़्यादा पेशेंट्स को देखने के बाद मेरी सारी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर आती हैं। हम वो सारे भ्रम तोड़ते हैं, वो सारे मिथ्स तोड़ते हैं जो रियल नहीं है और जिसके बेस पे आपको बहुत ज़्यादा घबराहट पैदा करती हैं। तो हर चीज़ का रियल सॉल्यूशन विद डॉक्टर नेहा मेहता। चलिए वीडियो को शुरू करें, लेकिन सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि मैंने टडालफिल ले लिया, मैंने सिल्डेनाफिल ले लिया, मैंने अवानाफिल ले लिया, मैंने सियालिस ले ली, मैंने हर तरीके की गोली ले ली। शुरू-शुरू में वो काम करती थी लेकिन अब काम नहीं कर रही है। या फिर मैंने पहली बार ली लेकिन उसने मेरे साथ काम नहीं किया और ना ही मेरे को कोई इरेक्शन आया, ना ही मुझे कोई अच्छा लगा, ना मेरा टाइम बढ़ा। ऐसा क्यों हो गया? क्या मेरी बॉडी ठीक नहीं है या ये दवाइयाँ फ़ेल कर गईं? सबसे पहले समझेंगे कि ये दवाइयाँ करती क्या हैं। आप किसी भी तरीके की ये जो इमरजेंसी जिसे हम मेडिसिन कहते हैं, जो आपको बहुत आसानी से केमिस्ट भी दे देता है। कई गोलियाँ नीले रंग की होती हैं, कई व्हाइट कलर की होती है, कुछ आयुर्वेदिक जैसी भी मतलब नाम पे आयुर्वेदिक है लेकिन होती काफ़ी सारी एलोपैथिक उसके अंदर सॉल्ट्स हैं और कई दवाइयाँ डॉक्टर खुद ही रेकमेंड कर देता है कि आप 5 mg, 10 mg ये वाली गोली ले लो इमरजेंसी में आपको करना पड़े तो। सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये गोलियाँ आपकी बॉडी में निचले हिस्से में मतलब लोअर बॉडी पार्ट में ब्लड फ्लो को बढ़ाती हैं। लोअर पार्ट को नहीं, हमारी बॉडी की हर नस में, हर धमनी में, हर शिरा में हमारा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है क्योंकि ये बॉडी में निट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ाएगी। जैसे निट्रिक ऑक्साइड कंपाउंड हमारी बॉडी में बढ़ेगा तो खून का प्रवाह काफ़ी तेज़ हो जाता है। तेज़ प्रवाह होने से हमारी स्किन दमकने लगती है, हमारा हर बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने लग जाते हैं और हमारी जो परफॉर्मेंस है या हमारा जो इरेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आता है। मैंने ऐसी भी वीडियोस देखी हैं जहाँ लोग नॉर्मल व्याग्रा लेके अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हैं। ये टैबलेट्स हमारी बॉडी का फोकस भी बढ़ाती है, प्लस हमारे माइंड को और हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स को एक्टिवेट करती है। हर तरह का हार्मोन यूजुअली एक्टिवेट हो जाएगा, इसलिए आपका टाइम, आपका इरेक्शन, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। कई लोगों का ये इरेक्शन 4 से 5 घंटे चलता है, कई लोगों का 24 घंटे तक उन्हें इरेक्शन आता रहता है, बट कई लोगों के लिए ये बिल्कुल ज़ीरो होती हैं, बिल्कुल फेलियर होती हैं और साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत देती हैं, जैसे सर दर्द, उल्टी रहना, अनकंफर्टेबल फ़ील करना या फिर बहुत बार कई लोगों की बॉडी में पेन होने लग जाता है या लोअर एरिया में पेन होने लग जाता है। तो हमें समझना है कि अगर ये दवाइयाँ आपको काम नहीं कर रही हैं तो उसके 2 प्रोबेबल रीज़न्स हैं। सबसे पहले या तो आपने इसको इतना ज़्यादा लेना शुरू कर दिया और जैसे हम बोलते हैं ना इमरजेंसी की दवाई को रूटीन में लेना शुरू कर दिया है कि अब जब भी जाते हैं ये गोली ले लेते हैं, जब भी सेक्स करते हैं ये गोली ले लेते हैं, तो फिर वो काम नहीं करेगी क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेशर को सहने की कैपेसिटी बढ़ गई है। यूजुअली तभी वैग्रा या सियालिस या इस तरह की कोई भी दवाइयाँ बीपी जिनके बढ़े होते हैं उन पेशेंट्स को रेकमेंड नहीं की जाती, हार्ट इश्यूज वाले पेशेंट्स को रेकमेंड नहीं की जाती, किडनी या लिवर पेशेंट्स को रेकमेंड नहीं की जाती। इसलिए अगर आप काफ़ी समय से इसको सिर्फ आपने अपना साथी बना लिया है कि जब भी जाऊँगा केमिस्ट से मिल तो जाती है, गर्लफ्रेंड भी खुश, वाइफ भी खुश और आप लेते रहते हैं, तो ये नुकसान है और धीरे-धीरे ये काम नहीं करेगी। फिर आपको टॉलरेंस आने लगेगा और जहाँ पहले 5 mg की काम कर रही थी, अब आपको 15 लेनी पड़ेगी, 20 लेनी पड़ेगी, 25 लेनी पड़ेगी, 100 लेनी पड़ेगी और वो काम नहीं करेगी। बेटर ये है कि नेचुरल तरीके से और डॉक्टर को दिखाकर ही अपना सही ट्रीटमेंट चालू करें। इन दवाइयों को सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही छोड़ें और अगर अब ऐसा हो भी गया है तो एक सही डॉक्टर से या मुझसे आप कंसल्टेशन बुक करें और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप नेचुरल तरीके से कैसे रिकवर कर सकते हैं। दूसरा स्टेप, अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे थे और आपको डॉक्टर ने भी रेकमेंड की है लेकिन फिर भी ये दवाई असर नहीं कर रही है, तो समझ लीजिए कि ये मेडिकल इशू है ही नहीं। इट इज़ मोर लाइक परफॉर्मेंस एंजाइटी। अगर आपको पहले से ही किसी चीज़ को लेके घबराहट है या टेंशन है या आप पहली बार करने जा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है कि कैसे होता है, कैसे करते हैं और घबराते जा रहे हो,
तो ये दवाई ज़ीरो असर करती हैं, ये इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। तो अगर आपने भी कभी वैग्रा ली है और उसने असर नहीं किया, तो समझ लो आपको शायद घबराहट है, इसलिए वो काम नहीं कर रही है। उसके लिए फिर आपको मेडिसिन से ज़्यादा थेरेपीज़ काम करेंगी। परफॉर्मेंस एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा कॉमन इश्यू है, जिसको हम साइकोजेनिक ईडी भी कहते हैं, कि आपको तनाव नहीं आ रहा है डर के कारण। तो ऐसे में आप कितनी भी दवाई ले लो, काम नहीं करेगा, वो ज़ीरो इफ़ेक्ट देगा और आपकी घबराहट धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी और आप नॉर्मल मास्टरबेट भी करेंगे तो इरेक्शन नहीं आएगा। तो बेटर ये है थेरेपीज़ लें। थेरेपी के लिए आप एक साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट या मुझसे कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं www.drnehamehta.com एंड गेट ओवर इट। क्योंकि इन दोनों सिचुएशन में मेडिसिन आपका सहारा नहीं है। ये सारी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, जिन्हें प्रॉपर थेरेपीज़ और डॉक्टर कंसल्टेशन से ही ठीक किया जा सकता है। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। अगली बार अगर ऐसा है, तो मेरा चेहरा याद आ जाना चाहिए और मेरे से कंसल्टेशन बुक होनी चाहिए। बने रहें, जुड़े रहें, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मुझे फॉलो करें, डॉक्टर नेहा ऑफिशियल मेरा हैंडल है। साथ-साथ के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे।